योगी आदित्यनाथ के नारों वाले पोस्टर कई जगहों पर नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर अब पोस्टर से महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो गर्म आ चुकी है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ कुल 22 रैलियों को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ के पोस्टरों पर क्या है मुंबई के लोगों की प्रतिक्रिया, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हरियाणा इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया ये बयान जैसे एक वेद वाक्य बन गया और इसका सीधा सीधा परिणाम हमने हरियाणा के नतीजों पर देखा कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इस बयान ने एक जान फूंक दी, मतों का ध्रुवीकरण हुआ और बीजेपी फिर से सत्ता में काबिज हुई। इस समय महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और उसके पहले ही मुंबई में अलग अलग जगहों पर इस किस्म के पोस्टर जो हैं आपको नजर आ जाएंगे, जहां पर यह बयान प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। क्या इस बयान को महाराष्ट्र चुनाव में भी भुनाने की कोशिश की जाएगी? ये समझने के लिए मैं मुंबई के अंधेरी इलाके में हूँ। ये एक तंग गली है, व्यस्त इलाका है, व्यस्त नाका है और ऐसे ही कई नाकों पर इस किस्म के पोस्टर जो हैं लगे हुए हैं। लेकिन क्या ये पोस्टर कोई गेम चेंजर का काम करेंगे, कितना असर डालेंगे मतदाताओं पर, ये समझने के लिए हमारे साथ कुछ लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये पोस्टर जिन्होंने लगाया है एक बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता हैं विश्व बंधु राय। उनकी क्या सोच है इस किस्म के पोस्टर लगाने के पीछे, मैं उनसे समझना चाहता हूँ। दादा, पोस्टर इस किस्म के कई जगहों पर दिख रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है? संदेश जो विपक्ष की राजनीति है बांटने की, उसका मैंने जवाब उनको दिया है। जो उनको विपक्ष जो तुष्टीकरण कर रहा है उसका जवाब मैंने दिया है। दूसरा, जो योगी जी की मांग महाराष्ट्र में हो रही है, बटेंगे और कटेंगे जो उनका नारा है, जो हरियाणा में आपने देखा, आपको महसूस हुआ होगा, वही पैटर्न यहाँ लागू करना है। क्योंकि पूरे देश में बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो, आज पूरे देश में लागू है। चाहे तेलंगाना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, सब जगह उनका आपने वो पैटर्न लागू किया। तो वो यहाँ क्यों नहीं बटेंगे कटेंगे? बिल्कुल, उनकी लोकप्रिय छवि को यहाँ पर भुनाने की कोशिश की जा रही है। एक फायर ब्रांड नेता की उनकी इमेज है, वो जो कहते हैं वो जैसे वेद वाक्य बन जाता है। हरियाणा चुनाव में भी हमने देखा कि इस बयान का बहुत व्यापक असर हुआ। क्या इस बयान को भी अब की बार चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया जाएगा? वो इसकी एक शुरुआत है। एज ए वोटर, एक स्थानिक, ये जोगेश्वरी असेंबली सामने अंधेरी असेंबली है, इसके हम लोग यहाँ निवासी है। तो वो संदेश मैंने यहाँ से स्थानिक लोग को दिया है कि बटोगे तो कट जाओगे। तो ये समझने का कि किस तरह से हमें चलना है। हरियाणा ने उसका आप देख ही रहे। तो ये जो अभी तुष्टीकरण बहुत तेजी के साथ चल रहा है, उसको रोकने का एक काम है और आपको दिखेगा इस चुनाव में। अभी तो चुनाव की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है, सीट बंटवारे को लेकर ही चर्चा चल रही है। पूरी तरीके से कोई भी पार्टी कैंपेन में उतरी नहीं है, लेकिन आपने पहले ही ये पोस्टर यहाँ पे लगा दिया। क्या ये पोस्टर आपके लिए एक तुरूप का इक्का साबित होगा कि पहले से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में एक संदेश देने की कोशिश की जाए कि अब की बार हमें एक मुश्त होकर पार्टी के लिए काम करें? संदेश तो गया है, तभी तो ये नारा चल रहा है ना। मैं तो उसका एक शुभेच्छुक हूँ। इधर नारा तो आप देखो, एक सौजन्य कर रहा हूँ मैं, बाकी नारा तो पूरे देश में गया है। उसका क्यों नहीं यहाँ नारा का उपयोग यहाँ हो? योगी जी का जादू सिर चढ़कर बोलता है। कल मेरी बीजेपी के कुछ शीर्ष नेताओं से बात हुई जो महाराष्ट्र में हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने संपर्क किया हुआ है योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय से, उनसे 7 दिन का समय मांगा गया, उनकी 22 रैलियां फिक्स की गई हैं। क्या ये यही लोकप्रियता है योगी जी की महाराष्ट्र बेइंतहा इंतजार कर रहा है उनका? उसकी जानकारी मेरे पास है, ऑलरेडी जानकारी है। उत्तर प्रदेश सरकार को ऑलरेडी यहाँ के कई एमएलए लोग का ज्ञापन जा चुका है कि हमारे लिए प्रचार में आए। पार्टी कार्यालय में जा चुकी है, स्थानिक पार्टी कार्यालय में, वहाँ के पार्टी कार्यालय में, और सीएम साहब को खुद योगी जी को भी यहाँ से आमंत्रण गया कि हमारे प्रचार में। अब क्यों नहीं आएगा? अगर कोई कैंडिडेट जीत रहा है, उनसे 2 फायदा उत्तर भारत के लोग भी है। और कितना बड़ा उत्तर भारत है, आप देख ही रहे, बिहार से लेकर राजस्थान तक, हरियाणा तक, उसका परिणाम आपको दिखा। स्ट्राइक रेट भी उनका आपने देखा होगा, जिधर जिधर उन्होंने प्रचार किया। जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नहीं आई तो भी हमारा देखिए वहाँ परसेंटेज क्या है, कितने एमएलए हमारे चुन के आए, वो आपको साधारण दिख रहा है। मतलब योगी जी जहाँ जाते हैं माहौल बदल देते हैं, वहाँ के परिणाम बदल देते हैं, उनका जादू ही कुछ इस किस्म से है और महाराष्ट्र इसका इंतजार कर रहा है। शुरुआत हो चुकी है एक संदेश के साथ और वो संदेश है इस पोस्टर पर।
मैं पोस्टर फिर से दिखाना चाहता हूं। मुंबई के शेरे पंजाब इलाका है ये अंधेरी में, जहां पर ये पोस्टर लगा है, लेकिन ये इकलौता पोस्टर नहीं है। दरअसल इस किस्म के और पोस्टर हम अंधेरी ईस्ट और बांद्रा इलाके में देख सकते हैं, जहां जहां पर कैंपेन की शुरुआत जो अब औपचारिक रूप से हो जाएगी, तो उम्मीद की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियां यहां पर करेंगे और इसी किस्म के कुछ नारे, इसी किस्म के कुछ बयान जो हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे। उनके इन वाक्यों से एक ऊर्जा का संचार होता है कार्यकर्ताओं में। मेरे साथ मुंबई के कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, उनसे मैं बात करता हूं और समझता हूं कि क्या ऐसे पोस्टर बीजेपी के स्ट्रेटेजी में बहुत बड़ी मदद करेंगे, भूमिका निभाएंगे। दादा, ये पोस्टर कितना कारगर लगता है आपको? अब देख रहे हैं, लिखा तो है बटेंगे तो कटेंगे। अब ये समझने की बात है और मुंबई नहीं पूरे देश की जनता जानती है कि बटेंगे तो निश्चित है कटेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये पोस्टर बहुत कुछ कह रहा है आपको। जी देखिए, मैं इस समय एक रिक्शा स्टैंड पर खड़ा हूं। यहाँ पर तमाम रिक्शाएं लगी हुई हैं और मैं रिक्शा वालों से बात करूंगा। मैं रिक्शा वालों से बात इसलिए करूंगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में रिक्शा वाले इस समय बहुत प्रासंगिक हैं और वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र ने जिस व्यक्ति को इस समय सीएम पद पर बिठाया है, उन्होंने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से पहले मुंबई की सड़कों पर, थाने की सड़कों पर रिक्शा चलाई है। जी हाँ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बड़े गर्व से कहते हैं कि वो कभी रिक्शा चलाते थे और वहां से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की है और आज वो सीएम पद पर बैठे हैं। इसी वजह से रिक्शे वालों से आज मैं बात करूंगा। इनकी बातें प्रासंगिक हैं, इनकी बातें रिलेवेंट हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे से पहले मैं योगी आदित्यनाथ पर इन लोगों से बात करना चाहूंगा। मैं पोस्टर देख रहा हूं इस किस्म के, ऐसे पोस्टर कितना प्रभाव डालते हैं व्यक्ति के दिमाग पर? बहुत प्रभाव डालेंगे सर, ऐसा पोस्टर बहुत प्रभाव डालेंगे। जादू चलेगा योगी जी का? जादू चल गया है, चलेगा नहीं, चल गया है अभी से। तो आने के पहले ही प्रभाव छोड़ चुके हैं ऐसे पोस्टर, ये दावा है। भाई साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर क्या दीवानगी है यहाँ के मतदाताओं में, खासकर उत्तर भारत के लोगों में? मतदानों में बहुत दीवानगी है उसकी वजह से। तो ऐसे जो पोस्टर हैं, आपको लगता है कि ये मतदाताओं को एकजुट करेंगे और बीजेपी को इसका अच्छा प्रतिसाद मिलेगा? करेंगे, भरपूर करेंगे उसको। चलिए कुछ और रिक्शे वालों से मैं बात करता हूँ। आप बात करिए भाई साहब, आप बात करिए मेरे साथ, आइए कोई भी बात करिए। इस किस्म के पोस्टर दिखाते हैं कि योगी जी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। आपको क्या लगता है, योगी जी आएंगे तो उत्तर भारत के जो भी मतदाता यहाँ बसे हुए हैं मुंबई में, उन पर इस किस्म के पोस्टर, इस किस्म के बयान काम करेंगे? हाँ, करेंगे। योगी जी का जादू चल चुका है पहले से, अभी कुछ लोगों ने कहा। हाँ, चल चुका है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र उनका इंतजार कर रहा है, ऐसा लगता है आपको? इंतजार कर रहा है उनका। और कुछ लोग हैं, आप बात करेंगे भाई साहब? नया पोस्टर। हाँ चलिए आप बोलिए, 1 मिनट आप बोलिए। हाँ, नई सोच के लिए, नया पीढ़ी के लिए सही है सर। नया आगे तो कुछ बदलना ही चाहिए ना। क्या संदेश देता है ये पोस्टर आपको? सही देता है सर। अभी देखो एक हिसाब से तो ओके है, बट नया सोचोगे तो नया ही बढ़ेंगे, आगे बढ़ेगा इंडिया, जब तो बढ़ेगा ना इंडिया। बहुत बढ़िया। तो और कुछ कहना चाह रहे जी हैं? नहीं सर, शुक्रिया। एक और व्यक्ति हमारे साथ, आइए दादा आपसे बात करता हूँ। आइए, रिक्शा की लंबी कतार है, व्यस्त हैं लोग, तो बहुत ज्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, 2014 में जिस तरीके से देश की जनता ने एक चाय वाले को सत्ता के शीर्ष पर बिठाया था, पीएम बनाया था, उसके बाद से ही चाय जो है उसकी चर्चा भारत की राजनीति में बड़ी प्रासंगिक हो गई। और ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र में रिक्शा वालों की चर्चा होती है, क्योंकि इस समय सीएम की कुर्सी पर बैठा इंसान जो है वो कभी रिक्शा चलाया करता था। वो खुद बड़े फक्र से कहते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाले को महाराष्ट्र की जनता ने जो है सीएम की कुर्सी पर बिठाया। और इसी वजह से मेरी कोशिश थी कि मैं रिक्शा वालों से बात करूं, उनके मूड को टटोलने की कोशिश करूं कि वो क्या सोचते हैं। वो ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र दौरा खासकर इलेक्शन कैंपेन को लेकर एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ में वो क्षमता है कि वो अपने बयानों से, अपने भाषणों से अपने कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार करते हैं, एक मंत्र उन्हें देते हैं, एक जीत का मंत्र, और जो जाके अंततः नतीजों में तब्दील होते हैं। फिर से मैं इस पोस्टर की ओर आपकी ओर ले जाता हूं। साधारण सा पोस्टर है, सिर्फ एक स्टेटमेंट के साथ बड़े फॉन्ट में, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर एक बड़ा कटआउट है योगी आदित्यनाथ का, और इस किस्म के कई पोस्टर जो हैं हम मुंबई में अलग अलग ठिकानों पर देख रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इस किस्म के पोस्टर जो हैं वो बीजेपी की
एक किस्म से कैंपेन की शुरुआत मानी जा सकती है। बीजेपी अभी फुल फ्लेज कैंपेन में नहीं है, अभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है। कई सीटों पर चर्चा जो है वो घटक दलों में चल रही है, लेकिन कार्यकर्ता स्तर पर इस किस्म के पोस्टर लगाकर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि हमारा एक स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश से आएगा और वो यहाँ आकर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। आप देखिए, ये बहुत व्यस्त गली है, ये एक ऐसा चौराहा है जहां पर लोगों को रुकने की फुर्सत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर इस किस्म के पोस्टर लगाकर बीजेपी ने अपनी तरफ से एक संकेत देने की कोशिश की है कि अब वो पूरी तरीके से चुनावी समर में उतर चुकी है, चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और ऐसे में एक गेम चेंजर के तौर पर योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र इंतजार कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश लाड के साथ विकास श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स, मुंबई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की गूंज महाराष्ट्र चुनाव में भी सुनाई दे सकती है। मुंबई में एक बीजेपी नेता ने सीएम योगी के इस बयान का पोस्टर लगवाया और उनका कहना है कि जिस तरह हरियाणा में बीजेपी ने अपना दम दिखाया, वैसे ही महाराष्ट्र में भी दिखाएंगे। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान में हिंदुओं को एकजुट होने की बात कहते हुए बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का बयान दिया था। इसी बयान के पोस्टर्स अब मुंबई में देखने को मिल रहे हैं। हम जैसे पार्टी की राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, उस राजनीति को हमने जवाब देने का किया है। और उत्तर भारत के लोग यहाँ बहुत हैं जो उनको मानते हैं, इसलिए तो उनका नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। उसका जवाब हमने महाराष्ट्र में भी देने को चालू कर दिया और हरियाणा में तो आपने देखा ही कि कैसे लोगों ने उसका जवाब दिया और एक साथ खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। वही हम चाह रहे हैं महाराष्ट्र में भी वही पैटर्न सेम लागू हो। झारखंड में इंडिया गठबंधन में